बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को आदिल मिर्ज़ा का सलाम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस जलसे के हवाले से जो कि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ। बाज़ दोस्त इसे कामयाब और बाज़ इसे नाकाम करार दे रहे हैं। हम इस बहस में पड़े बगैर कि ये कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, यहाँ पर जो तकरीरें हुई, जो कायदीन वहाँ पे मौजूद थे, उनका जो लबो लहजा था, उनका जो रवैया था, उस पर बात करेंगे। और दो मुनफरिद चीज़ें हुई इस दफ़ा इस जलसे में, जिस तरफ आम तौर पर लोगों का ध्यान नहीं गया, लोगों ने इस चीज़ का नोटिस शायद नहीं लिया। हम उस पर बात करेंगे अपने गुफ्तगू के आखिर में। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें। चली है अब तहरीक ये होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो जलसा था, मैं समझता हूँ इस हवाले से मुनफरिद था, यूनिक था और कामयाब जलसा था कि बानी पीटीआई के बगैर ये जलसा किया गया है। इमरान खान इस जलसे में मौजूद नहीं थे। आपको ये पता है कि इमरान खान एक पुरकशिश शख्सियत है, क्राउड पुलर जैसे रहनुमा जो होते हैं वो है, वो उनके बगैर ये जलसा हुआ है। ये जो लोग कहते हैं ना कि जलसे में लोग कम थे, देखिए जलसे की कामयाबी या नाकामी ये आमतौर पर जोड़ा जाता है कि लोग चूंकि कम थे नाकाम हो गया, ज़्यादा थे तो कामयाब हो गया। देखना ये चाहिए कि कारकुन जो होता है ना किसी भी पार्टी का, वो जलसे में जाता है, आम पब्लिक तो जाती नहीं। अब कारकुन किस लिए जाते हैं? अपने कायद की एक झलक देखने के लिए, अपने कायद का खिताब सुनने के लिए। इस जलसे में कायद नहीं था। जो क़यादत थी, दर्जा दो की क़यादत थी, वो क्राउड पुलर नहीं थी, या वो इतने बड़े लीडर नहीं थे कि लोग उनकी तकरीर सुनने के लिए या उनकी एक झलक देखने के लिए वहाँ पर। जिन हालात में ये जलसा हुआ है, यही बड़ी बात है। ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है पीटीआई कि जिन्होंने इन हालात में उस जगह पे जलसा किया जहाँ उनकी हुकूमत नहीं थी, उनके मुखालफिन है उनकी हुकूमत थी। दोनों जगहों पे, इस्लामाबाद में, वफाक में भी और पंजाब में भी। और जलसे जब भी बड़े होते हैं पंजाब में ही होते हैं, लाहौर में होता है, इस्लामाबाद में होता है। बड़े जलसे तो यही होते हैं। अब जो केपी के किसी दूर दराज इलाके में जो जलसा होता है, केपी के किसी छोटे शहर में जो जलसा होता है, स्वाबी में क्या ले, स्वात में क्या ले, कहीं हो, ज़ाहिर है वो इतना बड़ा जलसा नहीं होगा कि वो जगह इतनी है। पंजाब में जो जलसे होते हैं, चूँकि आधा पाकिस्तान है पंजाब, इसमें जलसे बड़े होते हैं। जैसा कि मीनार पाकिस्तान वाला जलसा, इमरान खान का अपना जलसा, तारीखी जलसा था, दुनिया ने माना बहुत बड़ा जलसा था। ये अगर हम ये बहस करने बैठ जाए कि जलसा नाकाम हुआ या कामयाब हुआ, मेरे ख्याल वक्त का ज़िया है। देखना ये चाहिए कि जिन हालात में ये जलसा हुआ है, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। इस जलसे में गुफ्तगू क्या हुई, असल में लोगों की तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए। और लबो लहजा क्या था? सबसे अच्छी जो तकरीर थी मुझे जो लगी, वो चेयरमैन पीटीआई गौहर की लगी। गौहर खान ने जो तकरीर की, एक तरबियत याफ्ता, इंतहाई मुहज़्ज़ब और तरबियत याफ्ता, जैसे किसी कोई होता है ना बंदा तालीम याफ्ता, जिसको आप कह लें, अहले इल्म, अहले दानिश, अहले अकल, वो गुफ्तगू थी। गो के मुखालफिन के खिलाफ ही ज़ाहिर उन्होंने बात करनी थी, सियासी तकरीर उन्हें करनी थी, लेकिन उनका जो शुस्ता गुफ्तगू थी, जो उनके अल्फाज थे, अल्फाज का जो चुनाव था, वो ऐसा नहीं था कि किसी की तज़हीक हो। कोई तड़ी नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई भड़क नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक हकीकत है, वो एक लीडर है, एक हकीकी लीडर है। वो कल भी था, वो आज भी है, वो आइंदा भी रहेगा। इसमें कौन सी गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का एक मकबूल लीडर है, बड़ी जमात का लीडर है। ये इलेक्शंस को अगर आप देख लो, उस हवाले से उनकी जमात बड़ी, मकबूलियत के हवाले से भी देख लो, जेल में बैठ के उसने इलेक्शन लड़ा,
اور بغیر سمبل کے الیکشن لڑا تو سب سے زیادہ ووٹ لیا، سب سے زیادہ سیٹیں لی۔ یہ جو آج حکمران بیٹھے ہیں انہوں نے تو پتہ نہیں کتنی جماعتوں کا اتحاد کر کے یہ حکومت بنائی ہے، اور دو بڑی جماعتیں گٹھی ہوئی ہیں جو ایک دوسرے سے ہمیشہ برسر پیکار ہوا کرتی تھی۔ اس حوالے سے عمران خان ایک حقیقت ہے، بالکل اچھا، بالکل ٹھیک بات انہوں نے کی۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ یہ جو اصلاحات ہوئی ہیں، نیب ترامیم کی گئی ہیں، یہ حکمرانوں نے اپنے آپ کو NRO دی ہے، حالانکہ اس کے بینیفیشری بانی PTI بھی ہے، ان کو بھی 2 کیسز میں ریلیف ملا ہے، لیکن وہ خود گئے تھے کہ مجھے ریلیف نہیں چاہیے، اور دوسری طرف حکمرانوں نے یہ اپیل کی ہوئی تھی کہ ہمیں ریلیف چاہیے۔ اس کو NRO کا نام دیا گیا ہے۔ میں نے بھی ایک گزشتہ دنوں ایک گفتگو کی تھی، ایک ویڈیو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اگر جن دوستوں نے ابھی تک نہیں دیکھی وہ دیکھ لیں۔ میں نے بھی NRO ہی قرار دیا تھا، اور کل میری بات کے تائید کر دی گور خان صاحب نے بھی کہ حکمرانوں نے اپنے آپ کو NRO دی ہے۔ اس کے بعد عام جو رہنما تھے وہ تھے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب۔ انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ کسی لحاظ سے بھی اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اسے کسی ایک مہذب شہری کی یا مہذب شخص کی گفتگو نہیں کہا جا سکتا۔ بڑکیں، تڑیاں، دھمکیاں، سلطان رائی والی وہ پشتو فلموں والی وہ جو ایک سین ہوتا ہے کہ شاید میں کوئی فلم کا ٹریلر دے رہا ہوں اور مقبول ہونا ہے، میں نے کوئی سیاسی بات نہیں تھی، کوئی سیاسی گفتگو نہیں تھی، 15 دن کا دن دیتا ہوں، عمران کو باہر نکالو، نیند میں خود نکال لوں گا۔ بھئی ایسی باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور بانی PTI نے پر اعتماد کر کے بڑے سینئر لوگ، آپ سے بھی سینئر موجود ہیں PTI میں، KP میں لوگ، لیکن ان سب پہ آپ کو سبقت دے کے آپ کو بنایا ہے۔ آپ نے گفتگو ایسی کرنی ہے، آپ نے پارٹی ایسے چلانی ہے، ایک وہ صوبہ جہاں پر نہ صرف PTI کی حکومت ہے بلکہ PTI کی اکثریت وہاں پہ موجود ہے، اس جو وہاں پہ کارکن ہے، وہاں پہ جو ووٹر ہے PTI کا، اس کی آپ نے تربیت کرنی ہے۔ انہیں بڑھ کے نہیں سکھانی، انہیں یہ نہیں سکھانا کہ مرو اور مارو۔ بھئی سیاست ہے نا، سیاسی میدان میں مقابلہ کرو، سیاسی طریقے سے مقابلہ کرو، جیسے کہ چیئرمین PTI نے خطاب کیا ہے۔ آپ کو بھی کم از کم اپنے سینئر جو ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے اس کا تو لوگ مذاق ہی اڑا رہے ہیں، نہ صرف مخالفین مذاق اڑا رہے ہیں بلکہ اپنے بھی آپ کی اس قسم کی جو لہجہ ہے نا، اس قسم کی گفتگو ہے، اس پہ ہنستے ہیں۔ آپ کو اپنے لب و لہجے میں، جیسے آپ پچھلے دنوں وزیر اعظم سے آپ نے ملاقات کی تھی، اس کے بعد آپ نے میڈیا سے گفتگو کی تھی، انٹرویوز جیسے آپ دیتے ہیں، بڑے آپ سلجھے ہوئے لگتے ہیں، لیکن جلسے میں جب آتے ہیں پتہ نہیں آپ کو کیا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ اپنے آپ پہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا جو وہاں پہ اہم قائد تھا، جو اہم رہنما تھا، جس کی گفتگو سننے والی تھی، وہ PTI کے نہیں تھے لیکن جلسے میں موجود تھے، وہ تھے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی۔ انہوں نے بڑی ایک دلچسپ بات کی۔ آپ کو پتا ہے وہ کھلے ڈلے بندے ہیں، نہ وہ بندہ منافق ہے، نہ وہ بندہ کسی کی تذیق کرتا ہے، نہ وہ کسی سے مروب ہوتا ہے۔ اس کا ایک پوائنٹ ہے، اپنا ایک نظریہ ہے، وہ اپنے نظریے پہ وہ گفتگو کرتا ہے، جو من میں آتا ہے وہ بات کرتا ہے، جو سچی بات اس کو لگتی ہے وہ بات کر دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے ایک PTI قیادت سے ایک قسم کا شکوہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی لاکھوں حمایتی ہیں عمران خان کے، لیکن عمران خان جیل میں بند ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں میں تنظیم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیج پہ چڑھتے ہوئے یا کپڑے پھٹ جاتے ہیں اور جیب خالی ہو جاتی ہے۔ یہ آن ریکارڈ کہا انہوں نے۔ اس کو آپ منفی اینگل سے لو، آپ اس کو آپ پازیٹیو اینگل سے لو۔ وہاں پہ جو موجود ہوتے ہیں وہ آپ کے ہی کارکن ہیں نا، ان کا رویہ کیسے ہوتا ہے؟ دوسری جماعتیں بھی ہیں، وہ بھی جلسے کرتی ہیں، جلسے آپ ضرور کریں، جلسوں سے آپ کو کوئی نہیں روک رہا،
जलसे आपके होने चाहिए। दूसरी जानब हुकूमत ने जो रुकावटें डाली हैं ये बिल्कुल भी नामुनासिब थी। पहली बात है कि आप उन्हें इजाज़त ही ना देते, NOC जारी ना करते। अगर आप उनका जलसा आप बर्दाश्त नहीं हो रहा था आपसे, आप समझ रहे थे कि शायद ये जलसा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप NOC ना जारी करते जैसे पहले क्या किया था। 100 बहाने थे आपके पास। अगर NOC जारी कर दिया है फिर उन्हें जलसा करने दें। ये रुकावटें खड़ी करने की क्या ज़रूरत थी, ये कंटेनर लगाने की क्या ज़रूरत थी। और उसके बाद PTI की क़यादत तो इस हवाले से कोई इतनी बातें नहीं कर रही, लेकिन जो हुक्मरान जमात है उसके जो अहदेदार है, हुकूमती अहदेदार, हुकूमती वज़रा, हुकूमती मशीर, ये इस पर रात से वो बयानात दे रहे हैं। जलसा नाकाम हो गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, बयानबाजी हो रही है, चैनल्स पे बोल रहे हैं ये हो गया वो हो गया। भाई जो कुछ वो अवाम ने देख लिया ना, आप अपना काम करें। उन्होंने अपना काम किया, अपना काम करके आप अपने घरों को चले गए। आप वज़ीर हो, आप मशीर हो, आप इसलिए आपको वजारत तो नहीं मिली कलमदान कि आपने लेग पुलिंग करनी है, दूसरों के कपड़े खींचने हैं, दूसरों पर कीचड़ उछालना है। आपके पास और बड़े काम है, वो आप दूसरे काम का अपनी वजारतों को देखें जो आपकी जिम्मेदारी है। और कितनी मुश्किल में है आप लोग, कितनी मुश्किल में है ये मुल्क, कितनी मुश्किल से हम गुजर रहे हैं। मैशत के हवाले से आप देख लें, अमन अमान की सूरत हाल जो है वो उस हवाले से देख लें, सियासी अनारकी जो है, इस सियासी अनारकी को मिटाने के लिए, अमन अमान को बहाल करने के लिए सबसे आम जो जिम्मेदारी है आप हुकूमत पर आयद होती है ना। तो आप जैसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं, जिस तरीके से आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, लगता है आपको कोई इन चीज़ों की कोई परवाह ही नहीं है। बस एक जो दबाव में प्रेशर में आप लाया हुआ है, एक किसी वजह से वो जो नीचे आई हुई है उसको और दबाओ और दबाओ और दबाओ पॉलिसी पे आप वो चल रहे हैं। अवाम जो है वो बिल्कुल देख रही है कौन क्या कर रहा है, कौन कितना पानी में है, सबको पता है। प्रोपेगेंडे का दौर गया। प्रोपेगेंडे में आप अगर जाएं तो PTI का कोई सानी नहीं है। सोशल मीडिया पे पूरा उसका कंट्रोल है, जिस मर्जी मीडिया में चले जाएं, लेकिन इसका अवाम पे कोई असर नहीं पड़ता। प्रोपेगेंडा आप जितना मर्जी कर लें, बल्कि हम अवाम ऐसे लोग हैं, हम किसी के खिलाफ करने वाले को 20 लोग किसी के खिलाफ बात कर रहे होंगे ना, लोगों को उससे हमदर्दी होना शुरू हो जाती है। जिसके खिलाफ बातें हो रही थी, जिसको गालियां पड़ रही होती हैं, जिसका ट्रोलिंग हो रही होती है, लोगों को उससे हमदर्दी हो जाती है। ये प्रोपेगेंडे वाला दौर गया। किसी के बारे में झूठी बातें गढ़ना या मन गढ़ंत बातें करना, उसके लेट डाउन करने के लिए अपने पास से बातें बना लेना या उसको ओए तोए करना, ये वो दौर गया। अब बच्चे भी बड़े समझदार है, अवाम बड़ी बालग है, वो सब समझती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और जो 2 बातें मैंने आपसे अर्ज की थी शुरू में कि इस दफ़ा ना थोड़ी सी यूनिक हुई हैं PTI के जलसे में। पहली बात तो ये हुई है कि आपको पता ही है कि PTI के जलसे में एक कल्चर था नाच गाने का, डोल ढमके का, और अपना ही उन्होंने पार्टी के तराने बनाए हुए थे। कभी इब्रारुल हक आ जाते हैं, कभी अताउल्लाह खान न्याजी आ जाते हैं, कभी मलकू आ जाते हैं, कभी कौन आ जाता है, कहीं क्या गाना गा रहा है, कहीं का, और लड़कियां उस पर नाच रही हैं, वो जो म्यूज़िक है उस पर जिस्म थिरक रहे हैं। यही हुआ करता ना, यही कल्चर था ना। लेकिन इस दफ़ा आपको ये नज़र नहीं आया होगा। इस दफ़ा कौमी तराना जो है उससे जलसे का आगाज़ हुआ है, और जलसे के दरमियान में ना मिली तराने गाए गए हैं। एक ये तब्दीली मुझे अच्छी लगी, अच्छी चीज़ है, दूसरी जमातों को भी इसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो मुझे चीज़ सबसे बुरी लगी वो ये थी कि जब कौमी तराना हो रहा था, जो कायदीन थे PTI के वो बैठे हुए थे। ना सिर्फ ये कौमी तराने की तौहीन की है इन्होंने, बल्कि पूरी कौम की तौहीन की है, और ये संगीन जुर्म है। शुरू से लगाए, शुरू नस्ब ज़ब्त का